हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एसएससी का नया चैप्टर। ठीक है, मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्री। तो आज से हम एक नया चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। तो अच्छे से बेसिक तरीके से समझेंगे, प्लस में इसके क्या क्या क्वेश्चन आपको एसएससी पूछती है उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। एसएससी के रिगार्डिंग इसके क्या बेसिक पॉइंट है सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, ओके। तो त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में अप्लाई कहाँ पर होता है। तो आपको पता है कि सभी ट्रायंगल्स पर होते हैं। ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल पर क्या होते हैं, सभी त्रिभुज पर क्या होते हैं, ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, अप्लाई मतलब इसको पर हर क्वेश्चन हर हर ट्रायंगल से बन जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल कम, इस ट्रायंगल कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ से 3 आया। ठीक है, और दोनों साइड होती है। ठीक है, तो जिसकी 3 साइड होती है वो एक्चुअली में क्या होता है, आपका ट्रायंगल ही होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम ज्यादा बेसिक चीज में क्या पढ़ते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी अप्लाई होती है वो किस पर होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पर होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पर होती है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सभी क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चन आपसे पूछे कहाँ से जाते हैं कि तीनों टाइप के ट्रायंगल के पर पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कई बार। तो इसका मतलब क्या है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ओके, तो इसके साथ साथ ये तो आपका बेसिक पॉइंट है, मतलब ये लगा लो आपका 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है, तो ट्रायंगल के दो पार्ट और होते हैं। कौन कौन से? इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल। ठीक है, सॉरी ये समबाहु तो इसका मीनिंग है, तो समबाहु इसका नहीं, समकोण त्रिभुज होगा ये। ठीक है, समकोण। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग हो जाएगा आपका क्या? समबाहु। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? समबाहु। तो इस पर कैसे अप्लाई होगी ट्रिग्नोमेट्री वो भी सोल्व करेंगे। साथ साथ हम एक आइसोसेल्स ट्रायंगल भी होता है, सेलेस ट्रायंगल भी होता है आपका। ठीक है, जिसकी दो साइडें क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, दो भुजा इक्वल। तो मुझे हिंदी में नहीं पता, लेकिन इसको ऐसे ही बोला जाता है कि दो भुजा इक्वल होती हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक और ट्रायंगल जो होता है आपका कौन सा होता है? स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन। ओके, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सभी साइड क्या होती हैं? सभी साइड अलग होती हैं। ठीक है, अलग। तो इन सभी पर हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को। तो मैंने आपको बताया कि बेसिक कहाँ यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पर होता है, समकोण त्रिभुज पर होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पर तो होता है, लेकिन किस तरह से यूज होता है वो हम चेक करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना समकोण त्रिभुज से। और ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा बेसिक सा। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर कैसे किस तरह से ये अप्लाई होता है। राइट, तो ये आपका कोई एंगल है थीटा, अल्फा समथिंग कुछ भी। ठीक है, तो थीटा है। ठीक है, इस थीटा के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सामने वाली साइड वो क्या होती है आपकी?
ये आपकी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसे हम क्या कहते हैं, लंब, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लंब हिंदी में। और डिनोट किससे करते हैं, पी से करते हैं, ठीक है। इसके साथ वाली लाइन, इसके साथ वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं, बेस, ओके। और बेस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, आधार, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। क्योंकि जहां पर आप खड़े होते हो उसे हम एक्चुअली क्या कहते हैं, आधार ही कहते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, बी से, राइट। और इसके दूसरी जो सबसे लंबी साइड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण, ओके। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो ये साइड मैंने क्यों लिखी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मेन मतलब क्या आता है, साइड से होता है, ठीक है, ना कि एंगल से। तो साइड से रिलेशन करवाता है, तो साइड से रिलेशन कैसे करवाएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बताता हूँ, क्या जो इसमें लॉजिक फार्मूला यूज होता है वो एक्चुअली डिपेंड किस पे होता है, आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, जो भी है, ओके। ये क्या कहती है थ्योरम आपकी, ये आपकी कहती है कि अगर कर्ण को हम अगर निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण को अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, यह हमें करना पड़ेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके, बेस का स्क्वायर करके, और इसका स्क्वायर रूट कर दो, ये आपका कर्ण आ जाएगा। या फिर इसी को डिनोट किया जाता है क्या, किससे, कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरम वगैरह, फॉर्मूला वगैरह याद करने पड़ेंगे आपको। तो ये आपने याद कर ली होंगी, और आपको पता भी होगा कि ये अब मैंने क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या बनता है, अपना ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट का यूज हर जगह होगा, ठीक है, आपका अलजेब्रा में भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा, ठीक है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में भी होगा, ओके, सर्कल वाले चैप्टर में भी हो सकता है, ठीक है। किस तरह होगा हम वो बताएंगे, जियोमेट्री का हर एक चैप्टर में आपका ट्रिपलेट का यूज होगा। तो ट्रिपलेट हम याद करेंगे, बेसिक अभी नहीं, पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं कि जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री है वो रेशियो 6 रेशियो देती है आपको। रेशियो क्या होता है आपको पता होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा भी होगा। तो रेशियो क्या होते हैं वो मैं आपको रेशियो बता देता हूँ यहाँ पर एक बार। 6 रेशियो होते हैं, ठीक है, अपने पास कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। और वो कहाँ से आई ये मत पूछो, क्योंकि किसी ने मान लिया होगा और आगे होंगे। एक तो साइन होता है, साइन थीटा, थीटा एंगल होता है, साइन क्या होता है, साइन साइडों का रेशियो होता है, ठीक है, बताऊंगा कैसे होता है। कोस, अगला कोस थीटा, ठीक है, कोस रेशियो थीटा एंगल हो जाएगा, ओके। और फिर आपका टेन हो जाएगा, टेन थीटा, राइट। ये 3 रेशियो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं, क्या होगा, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर ये थीटा एंगल है, यहाँ पर थीटा एंगल है, तो ये आपकी पी थी, ये आपकी कौन सी क्या है, बी हो जाएगी, ये आपकी एच हो जाएगी, ठीक है। तो साइन थीटा क्या कहता है कि साइन थीटा क्या कहता है कि अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड, तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सी, परपेंडिकुलर, डिवाइड, रेशियो करना है इनका। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, रेशियो ही होता है, ठीक है, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, सबसे बड़ी वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद कोई आएगा कोस के नाम से, कोस थीटा रख दिया उसने, तो कोस थीटा कहता है कि थीटा के साथ, इसने तो ये ले लिया, अब इसने क्या बोला कि थीटा की साइड वाली बिल्कुल साथ वाली लाइन लेनी है जो है बी, ठीक है, डिवाइड बाई सेम प्रोसेस कर दो एच, ओके। यही टेन आया, टेन ने क्या बोला कि पी और एच को हटा देते, सॉरी एच को हटा देते हैं, और किस किस का रेशियो ले लिया इसने, पी अपॉन बी का रेशियो ले लिया, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आपसे साइन का, साइन मतलब क्या होगा, किसने बोला कि भाई अगर पी बाई एच है तो इसका मतलब एच अपॉन पी भी होना चाहिए, तो उसके क्या मानेंगे, उसको हम मान लेंगे क्या, कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा, ठीक है। और अब बी अपॉन एच है, इधर एच अपॉन बी आ गया, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे, सेक थीटा, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, सेक थीटा, राइट। अब इसका भी उल्टा करेंगे तो क्या होगा, बी अपॉन पी, तो इसको क्या मानेंगे आप, कोट थीटा, ओके, कोट थीटा। तो ये 6 रेशियो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कर रहा हूं मैं अभी, अगर मान लो पहले इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं, इनके रेशियो और वैल्यू, मतलब थीटा के एंगल अलग अलग एंगल पर उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके। तो एंगल निकालने से पहले मैं इसी को रिलेट करके बना रहा हूँ कुछ पोर्शन, कि अगर देखो साइन और कोस क्या है, वैल्यू सेम दे रखी है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं कि साइन को फार्मूले बता रहा हूं, ठीक है, साइन को मैं कोसेक के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है। तो आप देखो p बाई एच इंटू एच बाई पी, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आंसर कितना दे देगा, 1 दे देगा, राइट। सेम चीज अगर मैं कोस थीटा और सेक थीटा के आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो ये भी 1 दे देगा। सेम कंडीशन में कौन दे देगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ फार्मूले और निकल के आते हैं आपके बेसिक, क्या कि यहाँ से कोसेक थीटा का पता चल गया मुझे कि कोसेक थीटा कैसे आया। यहाँ से कोसेक थीटा की अगर साइन में चेंज कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, साइन को 1 की तरफ लिया तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, राइट। सेम कंडीशन में अगर सेक थीटा को फाइंड आउट करूंगा, सिंपल चीज में, सिंपल सा क्या होता है, सिंपल में करूंगा तो कोट थीटा हो जाएगा आपका, सॉरी कोस थीटा, राइट। और कोट थीटा क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स ऑफ टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ओके, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहे होंगे अच्छे से। अब टेन और कोट की कुछ अलग वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, टेन और कोट की। तो टेन की वैल्यू क्या होगी, देखो पी अपॉन बी, तो ये पी अपॉन बी कैसे लाया होगा, इसने पी अपॉन एच किया होगा डिवाइड बाई बी अपॉन एच किया होगा, एच से एच कैंसिल किया होगा, पी अपॉन बी आया होगा, तो ऊपर क्या ले आएगा, साइन आया होगा, नीचे कोस आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने इसको सोल्व किया है, तो इसका मतलब क्या आया, यहाँ ऊपर तो साइन थीटा है, नीचे कौन सा थीटा है, कोस थीटा, अगर हम बेसिक लेवल से देखें तो। नेक्स्ट कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, तो कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये कुछ मैं अभी तो हाल फिलहाल जो फार्मूले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर करेंगे, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके। तो टेंशन मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, हाँ। जितनी भी 10, 11, 12 जितनी भी वीडियो इसके ऊपर बन सकती है उतनी वीडियो बनाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल तक, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसके फार्मूले देख लेते हैं, रेशियो के फार्मूले, कि किस तरह के रेशियो आपके किस तरह से बन सकते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला क्या था, साइन, ओके, फिर क्या था आपका कोस, ओके, फिर आपका टेन, फिर आपका कोट, फिर आपका सेक और फिर आपका कोस। तो ये एंगल, यहाँ पर एंगल मान लेता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर एंगल, ओके, एंगल के साथ साथ रेशियो भी है। एंगल को मैं इस तरफ लिखूंगा कि 0 पर क्या होगा, ठीक है, 30 पर क्या होने वाला है, 45 पर क्या होने वाला है, 60 पर क्या होने वाला है और 90 पर क्या होने वाला है। तो इन एंगल की हेल्प से हम इसको सोल्व करने वाले हैं रेशियो को। और ये एंगल क्यों लिए मैं, इसके अलावा और भी एंगल होते हैं, ठीक है,
बताता हूँ मैं क्यों लिए हैं। तो अभी एक बार इसके फार्मूले आप लिख लो, इसके आंसर लिख लो आप, ठीक। फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि और एंगल पर और वैल्यू हम क्या माने, लेकिन हम ज्यादातर बेसिक वैल्यू इन्हीं पर मानते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी ज्यादातर इन्हीं से पुट होते हैं, राइट। कुछ फार्मूले पे होंगे, कुछ वैल्यूज पर होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसको करने के बाद, तो वो देखना, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है वो ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो साइन जीरो पर वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है हमेशा। ओके, ये आपको याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, और क्योंकि आपको पढ़ाई तो करनी नहीं है, आपने सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम करना है, तो इस वजह से क्या करो, इसको सिर्फ याद रख लो। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। ये आपका 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, राइट। और कोस 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, कोस साइन 90 1 हो जाएगा, कोस 0 आपका 1 होता है। ओके, ये कोस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। कोस 45 1/√2। और कोस 60 कितना हो जाएगा, 1/2। और ये 90 कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो इस तरह से तो आपको ये समझ आ गया, राइट। लेकिन आप देखोगे साइन का छोटी वैल्यू कोस की बड़ी वैल्यू के बराबर देगा, ठीक है। साइन की छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के बराबर देगा। तो यहीं पर मैं आपको एक फार्मूला और कराता चल रहा हूँ साथ के साथ, कि जो आप क्या कि जो आप साइन और कोस के बीच में रिलेशन देखोगे, तो इससे हम क्या कहते हैं, कंटेम्परेरी एंगल कहते हैं, ठीक है। जो कि साइन थीटा को अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना है, राइट। क्योंकि साइन की मान लो 30 पे है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 ले लो, तो वो ही कोस में कहाँ जाएगी, 60 पे जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और बाकी अगर और बेसिक समझोगे तो और आगे चलाऊंगा मैं इसको, मतलब आगे जितने भी सोल्व करते जाएंगे, पहले इसके बाद कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद हम उनको फार्मूला को फिर से समझेंगे, टेंशन मतलब आराम से समझेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। तो टेन 0 कितना हो जाएगा, 0। ओके, टेन 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 1/√3। टेन 45 1 होता है, और 60 √3, और ये आपका इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। कोट इन्फिनिटी हो जाएगा 0 पे, 30 पे √3 हो जाएगा, 45 पे 1, 60 पे 1/√3 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। शेक क्या होता है, 1/cos, तो 1/1 ये आपका 1 हो जाएगा, राइट। ओके, और ये आपका 2/√3 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। सेम कोसेक 0 पर इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका √2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एंगल्स हैं, कुछ रेशियो हैं, कुछ वैल्यूज हैं, जो कि आपको हर हाल में याद करनी है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिक पर हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो मैं इस फार्मूले का लिखवा रहा था, तो जैसे साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, वैसे आप कोस थीटा कर सकते हो, वैसे आप कोस थीटा कर सकते हो, क्या, साइन 90 माइनस थीटा, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखने ही पड़ेंगे आपको। सेम आप टेन थीटा, टेन के साथ किसका रिलेशन बनाओगे, यहाँ पर कोट थीटा का, कोट 90 माइनस थीटा का, ठीक है। कोट थीटा कितना हो जाएगा, आप टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है,
राइट। सेम किसका रिलेशन बनाओगे, सेक और कोसेक का बनाओगे। सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। मुझे लगता है इनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये टेबल याद होगी, ठीक है, ये कंप्लीट टेबल याद होगी आपको, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे वैल्यू पुट करके सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस जो सोल्व करेंगे। ओके, कुछ गिने चुने क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन हमारे बने हैं अब तक, या फिर हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। छोड़ो, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन जो अभी फिलहाल बेसिक लेवल का है उसको हम सोल्व करेंगे पहले। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से आप देख रहे हो ये आपका एंगल बन गया 30 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आपकी वो कितनी है, 30√3। ओके, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे सोल्व करोगे? क्या स्कूल में जो बेसिक चीज सिखाई जाती है उससे सोल्व करोगे? नहीं, ठीक है। यहाँ आप रेशियो से सोल्व करोगे, ठीक है। तो रेशियो से कैसे सोल्व करने वाले हम वो देखो। तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल मैच करो, 30 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल मैच करो और फिर चेक करो कि आपका P इधर है, B इधर है। तो P अपॉन बी कौन बनाता है? जैसे आपको याद होगा कि P अपॉन बी tan बनाता है, तो tan 30 पे 1/√3 है, ठीक है, 1/√3 है। ओके, तो यहाँ पर तो √3 है नीचे और यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चेक करोगे कि √3 की वैल्यू 30√3 है। अगर आप चेक करोगे √3 की वैल्यू 30√3 है, √3 से √3 कट करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी, ठीक है। अगर यहीं पर मैं आपको पूछूं कि इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, कि इसकी आप जहां से देख रहे हो इसका टॉप देख रहे हो, तो वो देखने से लेकर टॉप की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मान लो ये h है, b दे रखा है, h निकालना है। तो आपके माइंड में जल्दी से जल्दी पॉइंट आना चाहिए कि कौन सा एंगल यूज हो सकता है, h अपॉन बी। h अपॉन बी कौन सा होता है? आपको पता है, सेक थीटा, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे? रेशियो निकालोगे, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा? 30√3 की कुछ वैल्यू h अपॉन बी का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। 30 पर सेक 30 पर h अपॉन बी का कुछ रेशियो निकालते हैं। तो आप देखो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3, राइट। सेक क्या वैल्यू होगी? 2/√3। तो ये तो 2 हो जाएगा, ये √3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। √3 से √3 कट करोगे, 1 की वैल्यू 30 आई, राइट। 2 की वैल्यू कितनी? 30 से मल्टीप्लाई करा दो तो 60 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। ओके, और कुछ बेसिक क्वेश्चन दो तो देखो, यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ से आप टॉप, किसी बिल्डिंग की टॉप देख रहे हो, ठीक है, टॉप देख रहे हो, राइट। तो ये टॉप की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? 180, ठीक है। जहां से आप देख रहे हो टॉप जो है वो 180 की डिस्टेंस पे, डायरेक्ट डिस्टेंस। तो इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है आपको, ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है, राइट। ओके, और एंगल आपको कितना दिया गया है? एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल दिया गया है कि आपने 60 डिग्री ऊपर तरफ देखा, जो आप दो पर देख रहे हो वो आपके 180 डिग्री पर है, सॉरी 180 जो भी डिस्टेंस है उस पर है। तो हमें उस बिल्डिंग की हाइट बताने कितनी बताओगे, तो आप कैसे सोल्व करोगे ये आपको खुद बताना है। पहले आप वीडियो को रोक कर खुद सोल्व करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। तो जैसे आपने सोल्व किया होगा इसको, तो आपने पता लगाया होगा कि साइन पे क्या होता है? साइन
ये आपके पी होता है, ये आपका एच होता है, तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो साइन 60 की वैल्यू निकाल ले। साइन 60 की अगर आपको टेबल याद है तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, एच की वैल्यू 2 के बराबर, पी की वैल्यू √3 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे जैसे पता चला कि ये मेरी कितने के बराबर है, 2 के बराबर, तो 1 की बराबर कितनी हो जाएगी, 90, क्योंकि हाफ हो जाएगी। और यहाँ पे √3 है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90√3, तो 90√3। ठीक है, तो और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अपने। ओके, तो ये पॉइंट कराने से पहले मैंने ट्रिपलेट का पॉइंट तो मैं भूल ही गया, आपको ट्रिपलेट नहीं करवाया, तो इस मतलब अभी ट्रिपलेट करा देते हैं, फिर आपकी वीडियो को बंद कर देते, स्टॉप कर देंगे आज के लेक्चर को। ठीक है, फिर कल से आपके जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक अपना रह गया था ट्रिपलेट का। ठीक है, तो ट्रिपलेट आप देखोगे कि ट्रिपलेट कराते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है मैं आपको बताऊंगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक साइड मान लो ए है, एक साइड ए हो जाएगी। ठीक है, दूसरी साइड क्या हो जाएगी, a² -1/2 हो जाएगी। तीसरी साइड जो हो जाएगी वो a² +2 वो सॉरी 1/2 हो जाएगी। ठीक, अगर आपको अप्लाई करना तो कोई भी सिंपल सा ए की वैल्यू ले लो। ठीक है, सिंपल सी ए की वैल्यू आपने कौन सी ली होगी, 3 ले लेते हैं, राइट, 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो एक साइड मेरी 3 है, एक साइड मेरी 3 हो जाएगी, दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर पुट करेंगे 3 का 9 -1 करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4, उधर 5 हो जाएगा। ठीक है, इधर 5, और जितनी भी ट्रिपलेट आपकी बनेगी, ठीक है, ये तो आपकी ट्रिपलेट है और n टाइम्स इसकी बनेगी, और n क्या है, सभी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ओके, तो n टाइम्स ऑफ ट्रिपलेट ये बनेगी। तो जैसे कि मैं बताता हूँ ये आपके, अगर मैं कहूँ सभी 1 हो गए, तो यहाँ पर 2 गुना कर दें, 6, 8 और 10। ठीक है, ये भी आपकी ट्रिपलेट बन गई। इसके 3 गुना करोगे तो 3 3 9 12 और 15, ये भी आपकी ट्रिपलेट बन गई। 4 गुना करोगे तो 12, 16 और 20, ये भी आपकी ट्रिपलेट बन गई। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि n टाइम्स ऑफ लिख दो, वो आपकी ट्रिपलेट बन जाएंगी। और ट्रिपलेट याद रखना, और ट्रिपलेट की करनी है तो कौन कौन सी करोगे आप, तो और चेक करते हैं, तो आप चेक करोगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट ट्रिपलेट याद करते हैं तो 5, 12, 13, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो कितनी भी आप, वो भी आपकी ट्रिपलेट होगी। कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखनी है तो बेसिक से करवा रहा हूँ, एक तो ये याद कर लो, एक ये याद कर लो। दूसरी जो बार बार आती है आपके एग्जाम में 8, 15, 17 से रिलेट करके आती है। ठीक है, और अगली जो रिलेट करके आएगी 7 से 7, 24 और 25 का रिलेशन होगा। ठीक है, ओके, और जो रिलेट होगी वो आपकी कौन सी होगी, 9, 40, 41, मतलब बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ऊपर। तो ये आपके वो एक करवा रहा हूँ मैं जो आपके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिपलेट के ऊपर। ठीक है, और आपकी कौन सी होगी, 20, 21, 29 हो जाएगी। और याद करोगे तो आप देखो और क्या क्या आ सकती है यहाँ पर, 11, 60, 61 आ जाएगी। ओके, तो अभी आ नहीं रहे माइंड में, ये तो सिंपल से करवाऊंगा अब। ठीक है, जितनी भी हो सकती है, मतलब बाई चांस आ जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, वो करवा रहा हूँ मैं। और आप याद करो तो 16, 63, 65 भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, और आप याद करो तो क्या होगा फिर, 11, 60, 61 लिखा दिया, 28, 45, 53 भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, इनको आप मैच कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो बार बार। और फिर आप 13, 84,
85 को याद कर सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ किस तरह याद करोगे। फिर आप याद कर सकते हो 39, 80 और 89 को भी याद कर सकते हो। और इसके बाद जो मुझे आखिरी याद है वो 15, 112 और 113 को आप याद रख सकते हो। ओके, तो अब आप देखो मैं आपको क्या बताना चाहूंगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो देखो, जो मतलब छोटी साइड में एक अगर ओड नंबर है, ठीक है, एक ओड नंबर है, ठीक है, जो बिल्कुल छोटी साइड वो क्या हो, ओड नंबर में हो, तो वही यहाँ पर जो डिफरेंस होगा दो बड़ी संख्याओं में, वो 1 का होगा। यहाँ पर आप ट्रिपलेट में चेक कर सकते हो। सेम पाँच सबसे छोटी है, डिफरेंस 1 का है इन दोनों में भी, ठीक है। सेम 7, डिफरेंस 7 सबसे छोटी है, तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस 1 का है, ठीक। तो कुछ इस तरह से याद रख लो। अगर सबसे छोटी साइड 9 है, जिस तरह ओड नंबर है या फिर विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या का जो बाकी बची हुई दो साइडों का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, ये 11 में चेक कर लो, 60, 61 एक ही है, ठीक है। और 13 में चेक कर लो, 84, 85 एक ही है। और 15 में चेक कर लो, 112, 113 एक ही डिफरेंस है, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस अपने आप भी याद रख लेना। तो अभी तो फिलहाल मुझे इतनी याद है कि इससे आगे मुझे याद नहीं। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेक करते रहेंगे ट्रिपलेट्स सारी। तो जो फार्मूला मैंने आपको बताया, एक बार इस पे ट्राई जरूर करना, क्योंकि इसके ऊपर भी हम कल क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हर एक टॉपिक के ऊपर कवर करने वाले हैं। कल इस टॉपिक को मैं आपको एक बार रिवीजन के तौर पे फिर कराऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।